हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ अ स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d. If at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash equal to g by 0.81, then the new range is d dash equal to nd, the value of n is okay. ये आपका इसी बार जेईई एडवांस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक आपका प्रोजेक्टाइल है, ये आपका x ये y ओके। अब ध्यान देना आप यहां से ऐसे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, इनिशियल स्पीड v एट एन एंगल थीटा ओके। और आपका क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अप टू हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के इधर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और इधर जो हाईएस्ट पॉइंट के बाद ये रीजन चेंज हो जाता है और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट के बाद का जो रीजन है यहाँ क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश है, दैट इज इक्वल टू g बाय 0.81 ओके। अब देखो आपका इस केस में ये न्यू जो सिचुएशन है जिसमें आपका आधा में क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाईएस्ट पॉइंट के इधर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और इधर क्या है आपका, इधर g डैश है। इस सिचुएशन में आपका जो रेंज दे दिया है, इस सिचुएशन में आपका जो रेंज दिया हुआ है वो d डैश है, क्या है ये d डैश दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि आपका रेंज d कब होगा, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा तो रेंज d होगा ओके। मतलब ये कि आप देखो हाईएस्ट पॉइंट के इधर आपका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट के इधर आपका g है, तो इस केस वाले में रेंज क्या होगा, d होगा, बट ये हाफ ही है तो यहाँ रेंज क्या होगा d/2 ओके। और ये रेंज सपोज में हाईएस्ट पॉइंट के बाद वाला जो ये डिस्टेंस है ये मैं x मान लेता हूँ, तो वही d/2 प्लस x आपका d डैश दे रखा है ओके। तो ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया। अब देखो यदि ये v है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और यही v cos थीटा हर पॉइंट पे होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी v cos थीटा होगा और यहाँ वर्टिकल जीरो हो जाता है, तो केवल क्या होगा v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला। अब देखो आपका ये जो मैक्सिमम हाइट h है ये क्या होगा, तो ये जो आपका होगा ये हाइट वो क्या होगा जो आपका a जब g होगा जो हाइट होगा वही हाइट होगा मैक्सिमम हाइट, तो ये आपका होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ओके। और आपका रेंज क्या होगा d, आपका रेंज क्या दे रखा है, d दे रखा है, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो रेंज जो आपका होगा दैट इज d आपका जो होगा वो होगा u, ये आपका हो जाएगा, यहाँ u नहीं है बल्कि v है ओके। इनिशियल स्पीड क्या है v है, तो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ये आपको याद होगा ओके। अब देखो आप यदि मैं अब आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट का मोशन कंसीडर करता हूं, आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट ठीक है, तो अब मैं क्या लगा रहा हूं, आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन में देख रहा हूं क्या हो रहा है। तो देखो आप तो वाई डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ हाईएस्ट पॉइंट के बाद यहाँ से यहाँ आने में क्या टाइम लगा, यहाँ से यहाँ आने में टाइम क्या लगा वो मैं निकाल लेता हूँ। और जस्ट ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये केस है ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये केस है, तो इसमें मैं क्या लगा देता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो वाई डायरेक्शन में 0 है तो आपका क्या हो जाएगा एस एच है हाफ ए टी स्क्वायर, ए यहाँ क्या है हाईएस्ट पॉइंट के बाद ए आपका g डैश हो चुका है और मैंने टाइम को t मान लिया, तो यहाँ से आपका जो टाइम आएगा वो आएगा √2h/g ओके। ये टाइम हो गया, तो x आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा वो, और इनटू इस डायरेक्शन में जो आपका वेलोसिटी है स्पीड है वो v cos थीटा है, तो x आपका हो जाएगा v cos थीटा इंटू t ओके। अब देखो आप ये v cos थीटा, t आपका क्या है √2h/g डैश, ये आपका g डैश है ओके।
अब देखो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा अंडर रूट 2 इंटू हाइट क्या होगा, यहाँ से देखो आप हाइट होगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये हाइट का मैंने वैल्यू रखा। ओके, अब देखो आप g डैश क्या है आपका, g बाय 0.81, 0.81 ये ऊपर चला जाएगा। ओके, ये ऊपर चला जाएगा 0.81। अब देखो आप ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखो आप जो आपका x आएगा वो क्या आएगा, v cos थीटा। अब ये v स्क्वायर आपको बाहर आके v हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा, 0.81 का होगा 0.9 और g इंटू जी स्क्वायर बाहर आके आपका g हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो x होगा वो क्या होगा 0.9 v स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। अब देखो आप ये क्या है, ये आपका यहाँ से देखो ये आपका है v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, ये आपका ये है d है, क्या है ये d है, तो ये आपका हो जाएगा 0.9 d। तो x मेरा क्या आ गया 0.9 d। अब देखो न्यू रेंज d डैश मेरा क्या होगा, न्यू रेंज मेरा होगा आपका d बाई 2, ये d बाई 2, ये d बाई 2 प्लस x, न्यू रेंज यही होगा मेरा x। और देखो आप d बाई 2 बोले तो ये आपका 0.5d होगा और ये x मेरा है 0.9d, x क्या आया है मेरा 0.9d, ये आपका आ जाएगा 1 मिनट, ये आपका 2 जस्ट अ सेकेंड, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका यहाँ नीचे 2 आएगा, क्या आएगा ये 2 आएगा। ओके, ये आपका 2 आएगा, इसका वैल्यू आपका दे रखा है, ये आपका क्या होता है, ये आपका d है, तो यहाँ नीचे 2 आएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये नीचे 2 आएगा, ये जो यहाँ 2 है इसे मैं बाहर कर देता हूँ। ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है h दे रखा है। ओके, ये सॉरी d दे रखा है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0.9 बाय, ये आपका आ जाएगा 0.45d। ओके, अब देखो ये आपका क्या आ जाएगा 0.95d, 0.95d। ओके, तो अब इसे मैं कंपैरिजन करूंगा nd डैश से, nd से, तो n मेरा क्या आएगा, n आएगा मेरा 0.95। ओके, n क्या आएगा 0.95। ओके, थैंक यू।